हाँ, कहीं आकर क्या ये नाव बीच में रुकेगी क्या? अब मैंने 3 स्टेट का अनुषा आपसे जिक्र कर लिया। समीर जी, 400 पार इस पूरे इलेक्शन में मैं सबसे जो महत्वपूर्ण चीज आपसे समझना चाहती हूँ, ये इस पूरे इलेक्शन में कोई वेव नहीं दिखी, कोई नेशनल मुद्दा नहीं था, कोई लहर नहीं दिखी, एक्सटेंसिवली कोई ऐसा इमोशन नहीं दिखा, वोटर टर्नआउट तक कम रहा। फिर ये जो 400 पार का नंबर है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बूथ मैनेजमेंट कर रही थी संस्थाएं, उन्होंने ही पोल मैनेजमेंट करने का काम कर दिया। आपका इस पर क्या आकलन है? हम क्या देखने वाले हैं कल 4 जून को लगभग 12 बजे तक, 2 बजे तक? देखिए, साउथ को लेकर जो संदेह चल रहा था, मुझे लगता है अनुषा रवि ने बहुत अच्छे से साउथ के बारे में बता दिया कि किस तरीके से वहाँ सर्वे और किस तरीके से वहाँ परफॉर्म होने वाला है। मुझे लगता है कि पूरे अगर ओवरऑल एग्जिट पोल देखें अगर सारे एजेंसी उसका, तो मैं भी इस बात को लेकर मुझे भी सरप्राइज हो रहा है कि 400 सीटें कहाँ से आएंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो 2019 में प्रदर्शन किया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें लेके आई थी। 400 सीटों का एनडीए का मतलब है कि आपको अभी भी 96 सीटें और लाना पड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी तो कई राज्यों में, 16 राज्यों में तो पीक पर बैठी हुई थी। सीटें बढ़ाएंगी कहां से, मैं मतलब जानना चाहता हूं। जो मुझे महसूस हो रहा था कि महाराष्ट्र में सीटें कम हो रही है, बीजेपी या एनडीए वहां पर लूज करने वाला है। पार्टी ये भी बात मानती है कि राजस्थान के अंदर कुछ सीटें कम होने वाली है। पार्टी ये भी मानती है कि कर्नाटका में एक तगड़ी चुनौती मिल रही है, वहां सीटें कम होंगी। पार्टी को ये भी आकलन है कि हरियाणा में हमें चुनौती है, वहां कुछ सीटें हमारी कम होंगी। तो ऐसे कौन से राज्य जहां से भारतीय जनता पार्टी को इतनी ज्यादा एनडीए को सीटें मिलने जा रही है? तो मुझे ऐसा लगा कि अगर बंगाल और उड़ीसा अगर पकड़ लेते हैं, तो उड़ीसा और बंगाल से इतनी भरपाई मुझे लगता नहीं कि 18 सीटें 2019 में थी, तो 18 से आप 4 सीटें ज्यादा पकड़ लीजिए, 22 सीटें 23 सीटें पकड़ लेंगे। उड़ीसा से आप 8 से 15 सीटें पकड़ लीजिए। इन 2 राज्यों से अगर मैं 10 सीटें पकड़ लेता हूं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा सीटें बढ़ने की होगी। यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 400 सीटें लाने के लिए एक तूफान चाहिए, एक लहर चाहिए कि जिसे पूरा मतलब राममय हो जाए पूरा हिंदुस्तान, या पूरा मोदीमय हो जाए। और उसके बाद मतलब एक तरफा कोई ऐसा कोई मुद्दा मुझे जमीन पर नजर नहीं आया। और अगर आप देखेंगे सभी नेताओं के, अगर आप भाषण देखेंगे पहले फेज से लेकर 7 फेज तक, तो लगातार हर फेज के बाद मतलब बदलता रहा है, मुद्दा बदलता रहा है। तो ये इसलिए बदलता रहा कि कोई ऐसा मुद्दा था नहीं जिसके ऊपर न विपक्ष टिक सका, न सत्ता दल टिक सका, जिस पर खेला जा सके। हाँ, तो सत्ता दल को भी पता था कि भाई सब मुद्दे उठाना है। फिर जब आरक्षण का मुद्दा आया तो मंगलसूत्र भी आया, फिर भैंस भी आई, बाकी चीजें भी आई। मतलब तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीजों के बाद ये महसूस होता है कि ये कहीं डर था कि कहीं हम जो 2019 में परफॉर्म किया था उस परफॉर्म के नीचे न चला जाए। अच्छा, ये 2004 जैसा हो सकता है क्या समीर जी? बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है, क्योंकि आज संजय सिंह ने यही बात कही कि 2004 में भी ऐसा हुआ था। ये हो सकता है क्या 2004 जैसी? इंडिया शाइनिंग था, ग्रोथ रेट थी इकोनॉमी की 8.4 पर, 3 राज्यों में बीजेपी चुनाव जीत गई थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और एक फील गुड फैक्टर था, 6 महीना पहले चुनाव करा दिए। ऐसा कुछ रिपीटेशन दिखता है या नहीं दिखता? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है 2004 का रिपीटेशन तो किसी स्थिति में नहीं हो सकता। देखिए, 2004 की राजनीति बहुत अलग थी, अटल आडवाणी की पार्टी थी, गठबंधन का उस समय युग था। आज 2024 की राजनीति जो है बहुत अलग है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत अलग स्टेज पर खड़ी हुई है इस समय। तो मुझे नहीं लगता कि वो 2004 किसी भी स्थिति में रिपीट होगा। लेकिन मुझे भी लगता है कि 400 सीटें, मतलब मुझे भी ये सरप्राइजिंग है कि 400 सीटें इंडिया जीतने जा रहा है। और ये बंगाल में हो सकता है कि ममता बनर्जी को सुपरसीड करते हुए भारतीय जनता पार्टी 24, 25, 26 सीटें जीत जाए। ये हो सकता है। ये तो ये होगा, ये इसलिए भी होगा कि देखिए सुधांशु जो उनका वहां पर शुभेंदु अधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर आई है, और शुभेंदु अधिकारी का जो गढ़ है, जहां से 4 सीटें पिछली बार ममता बनर्जी जीती थी टीएमसी, वो 4 ही सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और शुभेंदु अधिकारी ने कमिट किया है अमित शाह को कि मैं ये 4 सीटें जो पिछली बार टीएमसी जीती थी भारतीय जनता पार्टी को जिता के दूंगा। तो उनका जो गढ़ है, जो मेदिनीपुर गढ़ है, बांकुरा गढ़ है, उनका पुरुलिया गढ़ है, वहां बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारीकरण कर रही है। तो 4 सीटें मुझे लगता है बढ़ेंगी, तो 18 से 22-23 सीटें भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। यानी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो भविष्यवाणी की वो बिल्कुल उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होने की पूरी संभावना लग रही है, जिसमें महाराष्ट्र महाराष्ट्र is one है, of them, कर्नाटका है जिसके अंदर मुझे लग रहा है, हरियाणा जिसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है, राजस्थान ऐसा है जहां 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, झारखंड में 2-3 सीटें मुझे लगता है इस बार हेमंत सोरेन के कारण कम होने वाली है इंडिया गठबंधन की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मुझे लगता है कि अगर एनडीए कहीं जाएगा तो हो सकता है अगर बेहतर प्रदर्शन करे तो 350 और 360 के करीब एनडीए जाए। एनडीए 400 मुझे कहीं, और बीजेपी इंडिविजुअली मुझे लग रहा है बीजेपी 303 से लेकर 307 सीटों तक कहीं जा सकती है। संदीप, अब महाराष्ट्र, ये यहां पर एक बायफर्क